बीजेपी ने जम्मू में रच दिया इतिहास। एक साथ कांग्रेस, एनसी, पीडीपी को कर दिया बर्बाद। क्यों जीतकर भी फंस गया गठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी ने जम्मू में भी कमाल कर दिखाया है, क्योंकि जम्मू में अकेले बीजेपी ने अपने दम पर 43 में से 29 सीटें जीत ली और विपक्ष को, खासकर फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी को धूल चटाने का काम किया है, क्योंकि जम्मू में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जम्मू में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के हाथ बिल्कुल खाली रह गए हैं, जो कहीं ना कहीं जम्मू में विरोधियों को धूल चटाने में बीजेपी कामयाब रही है। 10 साल बाद हुए चुनाव में बीजेपी की ये जीत बहुत कुछ साबित कर रही है। वही बात सिर्फ कश्मीर की करें तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 0 तो पीडीपी को सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ गया है। इसके अलावा एक सीट आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम और निर्दलीय के खाते में गई है। अब जम्मू में बीजेपी इसलिए जीत हासिल करने में कामयाब रही है क्योंकि जम्मू में हिंदू बहुल्य इलाका है और कश्मीर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी को प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट शेयर 25.64% मिला है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट मिले हैं। खैर, बहुमत का आंकड़ा गठबंधन के पास है तो सरकार अब उमर अब्दुल्ला ही बनाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार में पीडीपी शामिल होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पीडीपी के बिना भी कांग्रेस, एनसी के पास बहुमत है। अब चलिए ये बात समझाते हैं कि बड़े बड़े फैसले लेने के बाद भी आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल करने में बीजेपी पीछे रह गई। सवाल यह भी उठता है कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले और नया कश्मीर का वादा करने वाली बीजेपी को चुनावी फायदा क्यों नहीं मिल पाया। 370 के मुद्दे को ठीक से ना समझा पाना। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। ये सब करने के बाद जम्मू कश्मीर में कई महीने तक कई प्रतिबंध लगे रहे। हालांकि 370 हटने से लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश बहुत कम हुई। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने 370 को कश्मीर अस्मिता से जोड़कर बता दिया। इस कदम को कश्मीर विरोधी बताया गया, जिससे काफी बड़ी तादाद में लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए और बीजेपी उन्हें समझाने का काट नहीं निकाल पाई। अलगाववादी विरोधी कार्रवाई पड़ी भारी। बीजेपी ने नया कश्मीर बनाने के मकसद से घाटी में सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया। सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के खिलाफ कार्रवाई की, उसका लोगों ने स्वागत भी किया, लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी महसूस किया कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाकर गलत मैसेज देने की कोशिश की। यही वजह है कि बीजेपी कश्मीर में वैसे नहीं उभर पाई जैसे उसे उम्मीद थी। नौकरियों का वादा रहा अधूरा। कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद बीजेपी ने नाराजगी को खत्म करने के लिए नौकरियों का वादा किया था। सरकार कश्मीर में निवेश लेकर आएगी, ऐसा भी वादा किया था, जिससे नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि इन वादों पर इतना काम नहीं हुआ, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी और बीजेपी का कश्मीर में खेल बिगड़ गया। सहयोगियों का नहीं मिला सहयोग। चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी की पार्टी, सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का दबदबा कम करने की कोशिश की, लेकिन इन पार्टियों के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला। तो ये 4 बड़े फैक्टर थे जो बीजेपी की हार के कारण रहे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जो उम्मीद थी उस पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई। बात 2014 के चुनाव की कर ले तो उस वक्त पीडीपी को 87 में से 28 सीटें मिली थी, बीजेपी के खाते में 25 सीटें गई थी, जिससे गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ज्यादा वक्त तक सरकार नहीं चल पाई, जबकि एनसी को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें उस वक्त मिली थी। लेकिन इस बार आंकड़ा बिल्कुल बिगड़ गया और एनसी कांग्रेस गठबंधन के पाले में गेंद चली गई, बीजेपी के हाथ खाली रह गए। लेकिन जिस तरीके से जम्मू में बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।